झारखंड सरकार ने एक नए तरीका का पेंशन स्कीम चालू किया है जिसका नाम रखा गया है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। इसके तहत ना कोई एपीएल की सीमा होगी ना कोई बीपीएल के कार्ड की जरूरत होगी। आपको सिर्फ इनकम टैक्स पे ही नहीं होना है और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसे ये लाभ नहीं मिलेगा। नहीं तो पेंशन जो है अब किसी कोटे में नहीं रहेगा, उसका कोई सिस्टम नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा। सबको जिन्होंने 18 साल का उम्र अटेन कर लिया है, अगर कोई विधवा है तो उसे विधवा पेंशन दिया जाएगा। 18 साल का उम्र होना चाहिए, इनकम टैक्स पे ही नहीं होनी चाहिए और उनको मिल सकेगा। परित्यक्ता को भी ये इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो दिया जाएगा। पहले जो है उसमें कोटा होता था, बीपीएल कार्ड है या नहीं वो देखा जाता था, लेकिन अब सबको जो पहले के क्राइटेरिया थे सबको वेव ऑफ कर दिया गया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और तुरंत जो है सरकार आकर पेंशन जो है वो दे रही है। आपके द्वार, आपकी सरकार, आपके अधिकार, ये जो पखवाड़ा चल रहा है उसके तहत स्पेशल ड्राइव चलाया गया है। लेकिन ये स्कीम जो है वो लागू कर दिया गया है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। और वृद्धा पेंशन के लिए सिर्फ 60 साल की उम्र को अटेन करना है, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना है और गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय रहे हैं, वहां से रिटायर किए हैं, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। अदरवाइज कार्ड की कोई बाध्यता नहीं है। आप गरीब हैं, अमीर हैं, अगर आपको लगता है कि आप को लेना चाहिए पेंशन तो आप ये ले सकते हैं। एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी गई है, कोटा खत्म कर दी गई है। तो इस तरह का पेंशन स्कीम चालू किया गया यहाँ पे और इसका अब लाभ भी लोगों को मिलने लगा है। वैसे लोग जो दफ्तरों के चक्कर काटते थे उन्हें भी इसका लाभ मिला है और एक बेनिफिशियरी हमारे साथ हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार शर्मा। और तो आपका पेंशन जो है विकलांग पेंशन के लिए कितना दिन से आप ट्राई कर रहे थे और क्या हुआ था, क्या समस्या हुआ था उसमें? ट्राई तो कर रहे थे सर, नहीं तो बहुत दिन से मगर मिल नहीं रहा था। हर जगह आप लोग एप्लीकेशन वगैरह दिए? फेल, हाँ सब जगह दिए थे मगर सब जगह फेल हो गया था, कहूँ से नहीं हुआ। मगर हमको लगा यहाँ इस जगह के हमारे आज तक ने भी किया? हाँ आज तक नहीं, वो वही तो मेरा गुरु है, वही सभी करवाए हैं। नहीं तो हमको नहीं लगता था, हमको दफ्तर का चक्कर ही काटना पड़ता। तो ये जो खबर चली उसके बाद सरकारी लोग आए यहाँ? आए हैं नितिन, उन्होंने ये आपको ट्राईसाइकिल दिए, यहाँ बैठ के काम किए हैं। हाँ। और बस खाली हमको से एक गुजारिश और करना, मेरा रुका हुआ पेंशन मिल जाए। हाँ तो वो पेंशन तो उन्होंने कह दिया है कि वो चालू हो जाएगा और आपका एरियर यानी जो आपका पैसा बकाया है वो भी मिलेगा। हाँ बस और कुछ नहीं, इतना आए। तो ये श्रवण जो है काफी परेशान थे, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे और 2 साल से बंद था। 2-2.5 साल से 2-2.5 साल से इन्हें डिसेबिलिटी पेंशन शुरू तो किया गया था लेकिन 2.5 साल से ये रुका हुआ था और दफ्तरों के चक्कर ये लगा रहे थे और फाइलों के उलझनों में इनका आवेदन कहीं न कहीं दब कर रह गया था। जाहिर तौर पे कोरोना में इन्होंने कई तरह की समस्याएं भी झेली। उस वक्त जो है कितना आप आइए, क्या नाम हुआ आपका? माँ है आप इनकी, श्रवण की? हाँ। ये बताइए कि कोरोना के वक्त कितना दिक्कत हो रहा था, ये पैसा ऐसा सब रुक गया था? सब पैसा रुक गया था, बहुत जगह दौड़े, कागज पत्र आंगनबाड़ी से मोहर मरवा के लाइए, साइन करवा के लाइए, कचहरी में कितना दिन गए, बोले जाइए ना आपको मिलेगा, लेकिन कहाँ कुछ मिला। तो कैसे चलता था परिवार? बहुत दिक्कत से, बहुत दिक्कत होता था। कैसू का हम चलाते थे घर द्वारा। इसका पापा भी इधर उधर काम करते हैं तो कैसू चला। घर में कितने लोग हैं? घर में 5 जन है। 5 लोग? हाँ। तो इनका पेट पालना सबका दिक्कत हो रहा था? बहुत दिक्कत, बहुत पेंशन रुक गया, बहुत दिक्कत होता था, है ना? हाँ। तो अब कैसा महसूस कर रही है? अब जो है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जे सर लोग आए तो सब चीज घर बैठल कर दिए हैं तो बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं और इनकी पत्नी जो है श्रवण की, वो भी दुर्भाग्य से जो है स्पेशली एबल्ड है, ये भी जो है दिव्यांग है, आप देख सकते हैं। तो इनको भी पेंशन मिलना है और ये स्कीम जो है उसके तहत ये भी बेनिफिशियरी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी दिव्यांग को दफ्तरों के चक्कर काटना पड़े तो उनके लिए कहीं पहुंचना कितना मुश्किल है, ये एक बड़ी समस्या होती है और उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे जो है इन मोबिलिटी में इन्हें परेशानी होती होगी।
और कैसे जो है ये दफ्तरों तक जाते होंगे, और उसके बाद अगर फिर कोई कागज कम हो गया और फिर अगर दोबारा बुलाया गया तो खर्च तो होता ही है, परेशानी कितनी होती है इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तो अब जो है क्या कहा अधिकारियों ने, आपका भी शुरू हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा शुरू। आपका भी शुरू हो जाएगा। हाँ। तो ये कितना राहत होगा, इससे कितना मायने रखता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए? ये पैसे कितने मायने रखते हैं? पैसा तो मायने है, बहुत मायने है। बहुत मायने है। इससे सुविधा होगी, बहुत सुविधा हुआ है इस सब से। तो ये देखिए साफ तौर से इनका कहना है कि पहले जो परेशानी थी, जाहिर तौर पे ये जो नया स्कीम शुरू हुआ है उसका लाभ, प्रत्यक्ष लाभ इन्हें मिला है, ट्राईसाइकिल जो है मिला है, और साथ ही साथ अब जो है इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं इससे सुविधा और सहूलियत होगी। और खास तौर से जो खबर दिखाई गई है आज तक पे, उसके बाद जो है जिस तरह से अधिकारी जो है वो यहाँ लगातार आ रहे हैं और इनको सुविधाएं दे रहे हैं, इनके डोर स्टेप पे दे रहे हैं, उसको लेकर इनके चेहरे पे जो खुशी है वो साफ देखी जा सकती है। और इनको लगता है कि ये जो है आज तक जो है उसके प्रयास और इनिशिएटिव जो है उसका कहीं ना कहीं फायदा इनको जरूर मिला है। और क्या कहा आपने? बहुत फायदा मिला है, नहीं इनका चलती तो ये सब हुआ है, नहीं तो हमको ये वाला नहीं मिला। हम उम्मीद छोड़ दिए थे, देख लीजिए सर मेरा गाड़ी एगो रखा हुआ है, उम्मीद छोड़ दिए थे कि हम कहीं गाड़ी में चलेंगे। हम ये हमको बेटा है। अच्छा, ये गाड़ी में एक्सीलेटर वगैरह सब लगा हुआ है? सब लगा हुआ है बस। तो अब आपको ताकत भी नहीं लगेगा? नहीं सकते हैं कहूँ भी जा सकते। चार्जेबल बैटरी है इसमें? हाँ, बैटरी चार्ज कीजिए, नहीं तो कहूँ भी जाइए, बहुत अच्छा है। ये बेटा है? हाँ, ये बेटा है। बस इसी का भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि आप सरकार से निवेदन है कि बस इसको पढ़ाई लिखाई में इसको अति करवा दें। देखिए काफी जो है खुश हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े थे उनसे कहीं ना कहीं छुटकारा मिला है, तो रिलैक्स भी फील कर रहे हैं, रिलीव्ड हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो डोर स्टेप पे जो है अधिकारी आए हैं, तो इन्हें ये उम्मीद जरूर है कि पहले का जो है बकाया आउटस्टैंडिंग वो भी मिलेगा और पेंशन स्कीम से ये लोग जो है बेनिफिटेड होंगे। बोथ जो है हस्बैंड वाइफ जो कपल हैं वो, और उससे घर के गाड़ी को खींचने में इनको आसानी होगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।